होलसेल पे इन्वेस्टमेंट कम है तो प्रॉफिट भी कम है, लेकिन होलसेल में सक्सेस होना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि आप जब ब्रांड के साथ मी टू करते हैं, फिर ब्रांड का प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, फिर ब्रांड आपको अगर वो प्रोडक्ट $40 में मार्केट में सेल आउट कर रहा है तो आपको माइट भी पॉसिबल $35 में दे, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं देगा, हद है तो $30 तक दे देगा। हालांकि वही प्रोडक्ट आप अगर कंपनी से मैन्युफैक्चर करवाएं तो $3-4 या $5 में मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, लेकिन ब्रांड से लेने हैं मजबूरी है, अदरवाइज वो अप्रूवल नहीं देगा, वो $30-35 में देते हैं। अब वही ब्रांड खुद वो प्रोडक्ट $35-40 में बेच रहा है, जब आप उससे खरीदोगे 35 या 30 डॉलर में, आपने उसके वेयर हाउस खरीद के वेयर हाउस में रखना, उसके चार्जेस आपने अपने जो स्टोर पे लिस्टिंग उसकी कॉपी करके लगाई हुई, उस लिस्टिंग के आपने अपने सेलर सेंटर से उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसका खर्चा, तो सारे एक्सपेंडिचर्स मिला के आप अगर $40 में बेचते हो, आपका तो कोई प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं होगा, आपको तो एफबीए फीस भी आपने देनी है, वेयर हाउस चार्जेस भी देने हैं, रेफरल फी भी देनी है, और आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? हालांकि मार्केट में वही प्रोडक्ट वही ब्रांड 40 में बेच रहा है, आपको 35 में पड़ रहा है, आप 40 में बेचोगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जीरो है, आपको प्राइस कम से कम 45 रखनी पड़ेगी ताकि आपका $1-2 प्रॉफिट हो। जब 45 रखेंगे तो लोग कम आएंगे, क्यों? क्योंकि वही प्रोडक्ट $40 में मार्केट में पड़ा है। जी मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं की है, ठीक है, ये वजह होती है होलसेल में, थोड़ा सा ये इशू होता है। प्राइवेट लेवल में ये चीज़ नहीं है, माइक्रो पीएल कर लो आप, डायरेक्ट बड़े इन्वेस्टमेंट पे ना हो, 20-25 हज़ार डॉलर ना इन्वेस्ट करो, माइक्रो पीएल करो, 2-3 हज़ार डॉलर, ठीक है। उसके अस्सलाम बाद वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अगर होल सेल्स में हम अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस में सेल करेंगे तो हम जहाँ से हम प्रोडक्ट को लेंगे तो वहाँ से भी तो हमें कम प्राइस में मिलेंगे प्रोडक्ट। नहीं, होलसेल में ये सीन नहीं होता। होलसेल में जब आप किसी ब्रांड के साथ मी टू कर लेते हैं, उस ब्रांड की मर्जी है वो कितने में अप्रूवल दे। लाइक आप कहते हो कि मैं खाड़ी की एक फ्रेंचाइज बनाना चाहता हूँ, ठीक है, कपड़ों का ब्रांड आप चाहते हो कि मैं खाड़ी की या अलकरम की एक फ्रेंचाइज बनाना चाहता हूँ, तो क्या अलकरम आपको अलाउ करेगा कि आप अलकरम का मोनोग्राम यूज करें, अलकरम का लोगो यूज करें, बाकी जहां से मर्जी आप मैन्युफैक्चरिंग करवा लें? कभी भी ऐसा नहीं होगा। अलकरम कहेगा मुझसे ही मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, प्रोडक्ट मुझसे ही लेना है, ठीक है, ये उसकी डिमांड होगी। और वही प्रोडक्ट इट माइट बी पॉसिबल आप मैन्युफैक्चर खुद करवाते हैं कंपनी से, तो प्रोडक्ट आपको अगर वहां से 1200-1500 में मैन्युफैक्चर हो रहा है, अलकरम या खादी वाले वही प्रोडक्ट आपको 2500-3000 में देते हैं, और वही प्रोडक्ट मार्केट में वो 3500-4000 का बेच रहे हैं। जब आपको 2500-3000 का मिलेगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन तो ऑब्वियस सी बात है कम होगा। ये चीज होती है होलसेल में। ऑनलाइन आपको प्रोडक्ट महंगा मिलता है, सस्ता मिलता नहीं है। जब प्रोडक्ट महंगा मिलेगा तो आप ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख सकेंगे, आगे ज्यादा महंगा नहीं बेच सकेंगे, क्यों? क्योंकि मार्केट में प्राइस ऑलरेडी $40 चल रही होगी, जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था। अगर वो $40 चल रही है, आपको $35 में दे रहे हैं, आप कितने में 40 में बेचते हो तो आपका तो प्रॉफिट कख नहीं, आपको अपनी जेब से बल्कि खर्चे पूरे करने के लिए अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। $45 का बेचते हो तो मार्केट आपके ऊपर चली गई जी, $5 ज्यादा चली गई है, और वहां पे हालांकि वही प्रोडक्ट सेम क्वालिटी सेम लिस्टिंग लोग 40 में भी दे रहे हैं। तो इस चीज में ये आ जाता है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट समटाइम डाउन भी चला जाता है, ठीक है। खैर एंड तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, होलसेल प्राइवेट लेवल की बातें। फिलहाल जो प्राइवेट लेवल की हंटिंग है वो करें, ठीक है। एंड पे बस जब ये आपकी ग्रिप पूरी हो जाएगी, एंड पे बस एक क्लास होगी, उसमें आपको होलसेल का बताना पड़ेगा। पहले प्राइवेट लेवल मॉड्यूल सीख लें, इसमें जिससे ये समझ आ गया उसके लिए होलसेल भी आसान है, उसके लिए ड्रॉप शिपिंग भी आसान है, इवन बाकी जो मर्जी स्टोर ई कॉमर्स स्टोर यूज करे उसके लिए वो आसान काम होगा। खैर आज हम लिस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं, मैं पहले फाइल ओपन कर लूँ और फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। सर आप डायरेक्ट फाइल को ओपन कर लेते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि फाइल को लॉगिन कैसे करना है, तो नहीं नहीं, काइंडली वो आप सर फाइल स्टार्ट देखिए, से करवा दे एक मरतबा। एमएस वर्ड की फाइल है, ठीक है, ये वर्ड की फाइल है, ये वो वाली फाइल नहीं कर रहा। जैसे वो ओपन करूंगा वो प्रॉपर लॉगिन का तरीका बताऊंगा। वो नुमान आपके ग्रुप में मैंने लॉगिन का तरीका नहीं ना बताया था हमारे नॉर्थर जनरल स्काउट का? नुमान आपने नुमाद से सीखा था, मैंने बोला था आपको। सर उसने लिंक ही शेयर नहीं की, वो कहता है आप कौन हो।
मैंने उसे कहा कि सर ने कहा था कि आपके साथ लिंक शेयर कर ले, तो उसने नहीं की शेयर। अच्छा सर मुझे मैंने उसे लगा कहा था कि आप, अगर अच्छा मुझे लगा आपके ग्रुप वालों को भी पता चल गया कि लॉगिन कैसे करना है। खैर चलें, मैं आप लोगों को लॉगिन का तरीका बता दूंगा, या फिर मैं ये नुमान को बोलूंगा, ठीक है, इसे ये समझ लेगा नमाज से। 5 मिनट का काम है ये, आपको एक 5 मिनट की 10 मिनट की क्लास अरेंज करके कल दिन में ये आप लोगों को लॉगिन का तरीका बता देगा। जंगल स्काउट करवा रहे लॉन्च का, जिस तरीके से आप डायरेक्ट कर रहे हैं उस तरीके से नहीं होना, ठीक है। वो नमाज को मैं बोलूंगा, या मेरे पास खुद टाइम हुआ, अगर टाइम हुआ तो मैं पूरे ग्रुप को खुद करवा दूंगा। अगर इतना टाइम ना हुआ, सिर्फ कॉल पे या मैसेजेस पे समझाना हुआ, तो नमाज को एक बंदे को समझाना आसान होता है, फिर मैं नमाज को समझा दूंगा, इससे आप लोग समझ लीजिएगा। सर वायरल लॉन्च को मैं लॉगिन भी कर लेता और मैंने वायरल लॉन्च कंप्लीट यूज़ कर ली है, मगर जंगल अच्छा, स्कॉट यूज़ नहीं हो रहा सर, वो जंगल लॉगिन भी नहीं स्काउट हो का रहा, मैंने काफ़ी कोशिश ये की है। उसी का मसला है, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा। सर मगर उसकी एक्सटेंशन इजीली ऐड हो गई है। एक्सपेंशन लॉगिन हो गई है। नहीं सर, ऐड हुई है, सिर्फ क्रोम में लॉगिन नहीं हो रही वो। अच्छा, अब इस तरह कीजिएगा कि Amazon मार्केट प्लेस ओपन करके जिस तरीके से हीलियम एक्सटेंशन लगाई थी ना, सिमिलरली जीएस के एक्सटेंशन आपने लगानी है, उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके पास ईमेल और पासवर्ड मांगेगा। जो ईमेल और पासवर्ड आपके पास है ना, उस वो वहां पे अप्लाई करना है। जो आप वेब पेज पे अप्लाई कर रहे हो वहां पे नहीं करना, उस एक्सटेंशन पे वो ईमेल और वही पासवर्ड पुट करो और ओके करो, आपकी वो एक्सटेंशन चलने लग जाएगी, ठीक है। अगर वो अकाउंट नहीं सर चल रहा तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आज न्यू सेंड कर दूंगा आपको। सर तो मैंने आज काफ़ी मैं ग्रुप कोशिश में की शेयर थी। कर दूंगा, ठीक है। सर मैंने काफ़ी चले कोशिश मैं की थी मगर नहीं हो रहा। चलें ठीक है, फिर मैं न्यू अकाउंट भी सेंड करूंगा, क्योंकि वो प्रीवियस अकाउंट ब्लॉक हो गया होगा। वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, और नुमान को या सबको अगर टाइम हो तो सबको सिखा दूंगा, वरना नुमान को सिखा दूंगा, आप लोग इससे समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। और सॉरी ये टाइमिंग के लिए, एक प्रॉपर हम टाइम पे नहीं चल पा रहे, बस इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, पाकिस्तान में ये जो लोड शेडिंग के इश्यूज हैं इनकी वजह से मजबूरी है। वरना एक प्रॉपर जो टाइम था उस पर फिक्स होते हैं ना, सब स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं कि जी फलां टाइम क्लास है, ले लेनी है। अभी टाइमिंग अचानक शफल हो रही है जी, 5 मिनट पहले पता चल रहा था जी आज इस टाइम क्लास है, 10 मिनट पहले बाद पता चल रहा था जी कि नहीं फलां टाइम क्लास है, तो मजा खराब हो जाता है सारा। मुझे भी पढ़ाने का दिल नहीं करता कि इस तरीके से रैंडमली, मजबूरी है, ठीक है। मैं स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी सर विजिबल है। जो यहाँ पे स्क्रीन पे है वो रीडेबल है? यस सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो Amazon की लिस्टिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। Amazon की लिस्टिंग क्या होती है, मैंने साथ साथ हंटिंग में आप लोगों को बताया था, इमेजेस लगी हुई थी, टाइटल बना हुआ था, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और बाकी भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन थी। वो प्रोडक्ट लिस्टिंग कैटेगरी में आ जाती है। सैंपल्स मैं ऑलरेडी हंटिंग के दौरान आप लोगों को बता चुका हूँ। जो टाइटल टॉप पे लिखा हुआ था, जो मेन चीज है, ठीक है, वो लिस्टिंग की बैकबोन है। जो लिस्टिंग की बैकबोन है वो टाइटल है, ठीक है। लाइक दुकान का जो नाम आपने रखना है, अगर वो दुकान का नाम आपका तगड़ा या मजबूत नहीं होगा, तो फिर दुकान की जितनी मर्जी आप पॉपुलैरिटी, जितनी मर्जी तारीफों के वहां पे लिख दें सेंटेंस, उसका फायदा नहीं है जब तक आपका शॉप का नाम अट्रैक्टिव नहीं होगा। इज इट सो? ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे टाइटल जब तक आपका अट्रैक्टिव नहीं होगा, वो कस्टमर को ग्रैब नहीं करेगा। बाकी कस्टमर सबसे पहले आके किस चीज को देखता है? टाइटल को देखता है, वो टॉप पे शो होता है। जब भी कस्टमर आता है सबसे पहले दुकान का नाम देखता है, बाद में जाकर उसकी डिटेल पूछता है। सिमिलरली ऑनलाइन जब भी कस्टमर आएगा आपके पास, सबसे पहले उसकी नजर किस पे पड़ेगी? टाइटल पे पड़ेगी। तो इट्स मीन के टाइटल जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी है। जिसका टाइटल अच्छा होगा उसकी लिस्टिंग बाकी अच्छी होगी। और वो टाइटल देखने में तो 2, 3 या 2.5 लाइनें थी, ऐसा ही था, 2, 3 लाइनें थी, 2.5 लाइनें थी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं था टाइटल। लेकिन वो टाइटल बनाने के लिए 9 गाइडलाइंस हैं और 7 उसका पार्ट्स हैं। वो जो टाइटल बना हुआ था उसके 7 हिस्से होते हैं, ठीक है। 7 पोर्शंस में बना हुआ है और उस पर 9 गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बना हुआ है। वो कुछ पुरानी लिस्टिंग है जिनके टाइटल अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये जिसका
लिस्टिंग अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके लिस्टिंग मार्क्स कम होते हैं। LQS लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, जंगा स्कोर पे अगर आप लोगों ने वो रिकॉर्डिंग मैंने भेजी थी वो ली हो तो LQS था उस पे, ठीक है। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर वो आपकी लिस्टिंग पे डिपेंड करता है। सिमिलरली हीलियम आपको स्कोर देता है, हीलियम की जब एक्सटेंशन लगा रहे होते हैं आप उस पे, और ब्लैक बॉक्स नहीं, ब्लैक बॉक्स में ये नहीं आ रहा होता। जब आप सेरिब्रो और मैग्नेट में जाते हैं वहां पे आपको सेरिब्रो मैग्नेट IQ स्कोर दे रहे होते हैं, ठीक है, वहां पे भी साथ लिस्टिंग्स का भी स्कोर आ रहे होते हैं। ये सारे आपकी लिस्टिंग पे मैटर करते हैं। अगर लिस्टिंग अच्छी होगी तो PPC कैंपेन पे खर्चा कम होगा। अगर लिस्टिंग अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया नहीं होगी तो आपको PPC कैंपेन पे खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से लिस्टिंग अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होनी चाहिए। टाइटल सबसे ज्यादा नेसेसरी है, तो इसलिए जो सबसे पहली बात है टाइटल की गाइडलाइंस की। टाइटल की टोटल 9 गाइडलाइंस हैं, उनमें से जो फर्स्ट वन है, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी कैपिटल एक्सेप्ट प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। ऑरली काम है, आज प्रैक्टिकली काम नहीं है, तो ऑरली ये जो पॉइंट्स हैं ये नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लास के बाद ये फाइल मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी कैपिटल। टाइटल जो बना होगा, जो सैंपल आप लोगों ने अमेज़न पे देखा था, उस टाइटल के हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। मरियम आप मेरे अकाउंट से लॉग इन है क्लास में, The first letter of every word should be capital except preposition and conjunction. जितने भी वर्ड्स होंगे मैं साथ साथ सैंपल्स दिखाता हूँ, ऐसे मजा नहीं आएगा। यूके मार्केट का वो डिलीवर कोड क्या था, किसी को याद है? किसी भी एक सिंगल प्रोडक्ट का ले लेते हैं, लाइक टी शर्ट का। लिस्टिंग उठा रहा हूँ मैं, रैंडमली किसी भी प्रोडक्ट की उठा सकते हैं। ये जो टॉप पे है, ठीक है, इसे टाइटल बोलते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये टाइटल है आप लोगों का, ठीक है, जो ब्लू हाईलाइटेड है। अब इसमें देखिए वहां जो फर्स्ट गाइडलाइन है वो क्या है, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी कैपिटल। यहाँ पे देखिए अमेज़न एक अलग वर्ड है, उसका पहला लेटर ए है, वो कैपिटल है। सिमिलरली एसेंशियल का अलग है, मेन का अलग है, रेगुलर का अलग है, फिट का अलग है, शॉर्ट, फिर स्लीव, फिर क्रू नेक, पॉकेट, टी शर्ट, बैक, इन सब का कैपिटल है। वहां पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। ऑफ देखें यहाँ पे, ऑफ टू, ऑफ एक प्रेपोजिशन कंजंक्शन कैटेगरी में आ जाती है, तो इसलिए ऑफ का जो है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे एंड आ जाता, या कोई कंजंक्शन से रिलेटेड कोई और वर्ड आ जाता, लाइक फॉर एग्जांपल यानी से दिए हुई है एंड, फॉर, विद, द, आ, एन। अगर इनमें से कोई वर्ड आ जाए तो उसका हम कैपिटल लिखें या न लिखें, इट्स ओके। अगर कैपिटल नहीं करते तो भी चल जाएगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी वर्ड होंगे हमारे टाइटल में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। सेकंड पॉइंट है डू नॉट यूज एनी प्रमोशनल मैसेजिंग सच एज सेल, फ्री, ऑफर। आप ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे टाइटल में, लाइक सेल, ऑफर, फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। ऐसा कोई फ्रेज, ऐसा कोई वर्ड आप लोग मैसेजेस में टाइटल में शेयर नहीं कर सकते जिससे आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन हो। ये अमेज़न स्टैंडर्ड के खिलाफ है, ठीक है। ऐसा कोई वर्ड आप लोगों ने नहीं लिखना। नेक्स्ट है डू नॉट यूज एनी प्रमोशनल लाइन। सेम जिस तरीके से सेकंड पॉइंट है कोई प्रमोशनल मैसेज नहीं छोड़ना, सिमिलरली कोई प्रमोशनल लाइन भी नहीं छोड़नी, लाइक बाय वन गेट वन फ्री, हॉट प्रोडक्ट, हॉट सेलर, बेस्ट सेलर। इस तरह अपनी कोई तारीफ डायरेक्ट टाइटल में नहीं करनी कि आई एम द बेस्ट प्रोडक्ट सेलर, I have the best product, hot product,
हॉट सेलर, फ्री सेल, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। इस तरह का कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर, कोई भी लाइन आप टाइटल में यूज नहीं करेंगे। इसकी वजह एक ये है कि हमारी जो रेंज है, हमें यहाँ रेंज दी जाती है, करेक्टर दिया जाए, एक लिमिट दी जाती है कि इतने करेक्टर का आपका टाइटल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरह के फजूल मैसेजेस लिखते हैं या फजूल लाइन लिखते हैं तो हमारे करेक्टर खत्म होते हैं, हमें ज्यादा चीजें और बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें वो लिखनी होती हैं। एक ये और एक अमेज़न स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इस वजह से हम ऐसी कोई लाइन, ऐसा कोई मैसेज नहीं लिखेंगे। फोर्थ वन है यूज न्यूमरल्स फॉर ऑल नंबर्स एंड स्पेल आउट एनी मेजरमेंट्स। हम जितने भी नंबर लिखेंगे उन्हें मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ नंबर। लाइक यहाँ 2 लिखा हुआ है, पैक ऑफ 2, तो उसने क्या लिखा हुआ है, न्यू नंबर लिखा हुआ है, न्यूमरल्स फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे वो TWO2 अल्फाबेटिकली नहीं लिखा उसने। हम यहाँ पे जितने भी यहाँ पे यूज करेंगे, लाइक 3 है तो उससे हम क्या करेंगे, THREE3 नहीं लिखेंगे, जो मैथ वाला होता है, जो नंबर होता है 3, वो लिख देंगे, ठीक है। लाइक दिस 3 इंस्टेड ऑफ 3, स्पेल आउट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैथ वाला 3 लिख देंगे, 4 5 अप टू सो ऑन। उसके बाद सेकंड पोर्शन इसका है एंड स्पेल आउट एनी मेजरमेंट्स, और जो मेजरमेंट होगी उसे प्रॉपर हम स्पेल आउट करेंगे। लाइक जैसे इंचेस का साइन क्या है, मोस्टली हम लोग एक डबल कॉमा यूज करते हैं इंचेस का साइन के लिए, लेकिन नहीं, हम इस तरह नहीं करेंगे, हम प्रॉपर स्पेलिंग इंचेस के लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली ऑunces के स्पेलिंग हम पूरे लिखेंगे, ये नहीं करेंगे कि ऑunces का ऐसा यूनिट लिख दें, ठीक है। हम यहाँ पे 2 चीजें, 4th पॉइंट में 2 चीजें हैं। हम नंबर्स को स्पेल आउट नहीं करेंगे, उन्हें इन द फॉर्म ऑफ नंबर ही लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ डिजिट लिखेंगे। सेकंड वन है स्पेल आउट एनी मेजरमेंट, जो मेजरमेंट होगी लाइक केजी है, सेंटीमीटर है, किलोग्राम है, हम उससे सीएम, ठीक है, या इंचेस का डबल कॉमा ये नहीं करेंगे। हम इंचेस को प्रॉपर INCHES इंचेस की फॉर्म में लिखेंगे, सेंटीमीटर के प्रॉपर स्पेलिंग लिखेंगे, किलोमीटर के प्रॉपर स्पेलिंग लिखेंगे, किलोग्राम के प्रॉपर स्पेलिंग लिखेंगे। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें हम सेंटीमीटर या किलोग्राम, जो बड़ी ऑब्जर्वेशन एब्रीवेशन है, उनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। वो एक वजह है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है या 7th पॉइंट है, उसमें वो वजह इलेबोरेट करता हूँ कि वजह क्या है, कि हम उसमें ये वाला जो रूल स्पेल आउट एनी मेजरमेंट है उसमें गुंजाइश कर सकते हैं। 5th वन है डू नॉट यूज एनी सिंबल और स्पेशल लेटर। स्पेशल लेटर क्या होते हैं, जो लैपटॉप पे शिफ्ट प्रेस करके आप जो डिजिट क्लिक करते हो तो ये जो साइन बनते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क, @ हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज क्या है, एंड क्या है, स्टेरिक है, ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। ये जो शिफ्ट दबा के जो स्पेशल कैरेक्टर आते हैं उन्हें बोला जाता है स्पेशल लेटर या स्पेशल सिंबल्स। ऐसा कोई सिंबल, ऐसा कोई लेटर आप लोगों ने टाइटल में यूज नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे देखें सैंपल में ये जो गाइडलाइंस मैंने बताई वो सारी फुलफिल है। यहाँ पे अब कोई मेजरमेंट नहीं थी, यहाँ पे वो नहीं था कि किलोग्राम में, सेंटीमीटर में या इंचेस में, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो इसने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। बाकी जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, लाइक हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, वो फुलफिल है। उसके बाद नेक्स्ट देख लें कि इसमें उसने जो नंबर लिखा हुआ है उसे 2 की फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई स्पेशल लेटर नहीं यूज किया उसने, कोई प्रमोशनल मैसेज या प्रमोशनल लाइन यूज नहीं की, ठीक है। 6 वन है मैक्सिमम कैरेक्टर 200। हमें लिमिटेड कर दिया गया है कि हम टाइटल 200 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं बना सकते, और कैरेक्टर में आपका स्पेस भी काउंट होता है, ठीक है। कैरेक्टर में आपका स्पेस भी काउंट होता है, तो हम 200 से ज्यादा कैरेक्टर का टाइटल नहीं बना सकते। तो अगर मैं उसमें प्रमोशनल लाइंस व प्रमोशनल मैसेजेस लिखना शुरू कर दूं, और जो काम की चीजें हैं, जो कीवर्ड्स हैं वो काम के हैं, उन कीवर्ड्स को लिखना ही छोड़ दूं, तो फिर फायदा मेरे टाइटल बनाने का, ठीक है। अगर मैं स्पेशल कैरेक्टर उनमें यूज करने लग जाऊं तो मेरे तो कैरेक्टर पूरे हो जाएंगे और मेरे पास जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो रह जाएंगी लिखने से। इस वजह से हम ऐसी फजूल चीजें नहीं लिखते। उसके बाद मैंने एक यहाँ 4th पॉइंट में बताया कि स्पेल आउट एनी मेजरमेंट लाइक सेंटीमीटर, किलोग्राम पे गुंजाइश बना लेते हैं। लाइक अगर मेरी बाकी सारी चीजें फुलफिल हैं और मेरे कैरेक्टर 200 से एक्सीड कर रहे हैं, और मैंने जो उसकी एब्रीविएशन लिखी है, जो मेजरमेंट लिखी है वो सेंटीमीटर लिखी हुई है, वो स्पेलिंग ज्यादा है, तो कैरेक्टर मेरे एक्सीड कर रहे हैं 200 से, तो मैं उस सेंटीमीटर को CM लिख सकता हूँ उस कंडीशन में, अगर कैरेक्टर पूरे हैं आपके, ठीक है। और उसके बाद रिकमेंडेड जो कैरेक्टर हैं वो 150 से 170, इट्स मीन 150 से कम कैरेक्टर ना हो और 170 तक हो तो ठीक है, अदरवाइज 200 क्रॉस ना करें,
ठीक है, 150 से कम ना हो, 200 क्रॉस ना करें। जो रिकमेंडेड है कि आप 150 और 170 के दरमियान रहें तो बेस्ट होगा। 7th पॉइंट है डू नॉट यूज ऑल कैप्स। ऑल कैप से क्या मुराद है कि कंप्लीट आपका कैपिटल नहीं होगा, ठीक है, पूरा अमेजोन उसने कैपिटल नहीं लिखा, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल है, पूरा अमेजोन उसने कैपिटल नहीं लिखा हुआ। बाकी जो सेम पूरा टाइटल उसने ऑल कैप्स पूरा कैपिटल नहीं लिखा हुआ, बल्कि कुछ चीजें हैं जो कैपिटल हैं और वो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर है, बाकी सारी चीजें क्या है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद है 8th पॉइंट डू नॉट रिपीट वर्ड्स इन द टाइटल। आप कोई भी वर्ड रिपीट नहीं कर सकते टाइटल में, वर्ड रिपीट करेंगे तो आपके तो कैरेक्टर रेंज पूरी हो जाएगी, तो आपको तो हर बार नया कीवर्ड पुट करना है, हर बार नई चीज ले आनी है, ठीक है। तो इस वजह से कोई चीज रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। लाइक यहाँ पे टाइटल में देखें, यहाँ पे उसने लिखा है रेगुलर फिट, ये शॉर्ट स्लीव, ये क्रीव नेक, पॉकेट टी शर्ट, यहाँ उसने बार बार ये नहीं लिखा रेगुलर फिट टी शर्ट, शॉर्ट स्लीव टी शर्ट, क्रीव नेक टी शर्ट, पॉकेट टी शर्ट, ठीक है, पैक ऑफ 2 टी शर्ट्स। उसने बार बार, हालांकि ये लिख सकता था ना एसेंशियल मेंस रेगुलर फिट टी शर्ट, शॉर्ट स्लीव टी शर्ट, क्रीव नेक टी शर्ट, ठीक है, क्रीव नेक पॉकेट टी शर्ट, लेकिन उसने टी शर्ट एक ही बार लिखा, बार बार टी शर्ट को रिपीट नहीं किया। हाँ, सेकंड कंडीशन वो यहाँ पुट कर सकता था मेंस रेगुलर फिट टी शर्ट्स, शर्ट्स, टी शर्ट अलग चीज है, टी शर्ट्स अलग चीज है, एस लग जाता, प्लूरल बन जाता, ठीक है। अलग अल्टरनेटिव कीवर्ड पुट कर सकता था, सर जो ये मैंने कीवर्ड रिसर्च करवाए थे। जी जी, सर क्या ये 150 हो गए मिनिमम कीवर्ड्स? नहीं इसके तो कम है ना, इसकी लिस्टिंग बहुत पुरानी है, ठीक है, नहीं इसकी लिस्टिंग अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया नहीं है, और इसके मार्क्स जो लिस्टिंग मार्क्स होंगे वो बहुत कम होंगे जनरल स्कोर पे। इसका तो बहुत कम है इसके टाइप ये कीवर्ड को करेक्टर 150 नहीं होंगे, 80-90 के राउंड अबाउट ही होंगे, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया करना है। इसके पास वेरिएशंस भी तो देखें ना, इसके पास इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी खासी है, इसकी वेरिएशंस देखेंगे, जो इमेजेस लगी हुई हैं इनसे अंदाजा हो रहा है इसकी वेरिएशंस का। ये जो नीचे जितनी छोटी इमेजेस लगी हुई है जहाँ मैं कर्सर स्विंग कर रहा हूँ, ये सारी इसके पास वेरिएशंस है और इन द फॉर्म ऑफ सेट हैं, ठीक है, ये देखो 2 2, ये भी ऑरेंज और ब्लैक, ये दोनों पर्पलिश शेड में आ रही है, ठीक है, ये ब्लैक और साथ में मर्जेंडा कलर, ये दोनों ग्रे में, ठीक है, और ये साथ ब्लूइश है, स्काई ब्लू है और ब्लैक है, सिमिलरली पिंकिश और ब्लैक है। इसकी ये सारी वेरिएशंस हैं, ये फर्दर डिटेल में मैं बताऊंगा कि इसमें ये वेरिएशंस कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे इसने ऑल कैप्स भी यूज नहीं किया और कोई वर्ड इसका रिपीट नहीं हो रहा। अब वर्ड रिपीट होता है, मैंने जो कीवर्ड रिसर्च आप लोगों को करवाई है, मैंने आपको वहां बताया था कि जो कीवर्ड हम यहाँ सर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड्स हम लिस्टिंग में यूज करेंगे। तो मैंने ये भी बताया था कि हम ऐसे कीवर्ड्स ढूंढते हैं जो सबसे बेस्ट हो, टॉप 10, 11, 20 कीवर्ड्स हम बेस्ट ढूंढते हैं। वो जो बेस्ट कीवर्ड ढूंढते हैं वो बेस्ट कीवर्ड हम टाइटल में यूज करते हैं। अब ये कीवर्ड्स ही हैं, गौर करें, मेंस रेगुलर फिट, मेंस रेगुलर ये कीवर्ड है, फिट शॉर्ट स्लीव कीवर्ड है, क्रीव नेक पॉकेट ये कीवर्ड है, टी शर्ट कीवर्ड है, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं जो इसने यूज किए हुए हैं। आप लोगों ने भी फाइंड आउट किए हैं कीवर्ड्स, मैंने आप लोगों को टूल्स पे बताया था कीवर्ड्स कैसे ढूंढने हैं। सेम जो बेस्ट कीवर्ड्स होंगे उन्हें हम यहाँ पे टाइटल में यूज कर लेंगे, और हम कोई अगर वर्ड रिपीट करते हैं तो इसमें हम कीवर्ड रिपीट कर रहे हैं, जब कीवर्ड रिपीट करेंगे तो हमारे एक न्यू कीवर्ड की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, तो हमें तो फायदा तब होगा ना कि जब एक नया कीवर्ड आएगा टाइटल में, ताकि कोई सर्च करता है तो मेरा प्रोडक्ट टॉप पे आए। इन कीवर्ड्स में जो इस टाइटल में जो हम कीवर्ड यूज करते हैं उसकी बेस पे जो भी कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं हमारे विदाउट पीपीसी कैंपेन हमारा प्रोडक्ट टॉप पे आ जाता है, शो हो जाता है, ठीक है। और 9th वन है प्राइसिंग शुड नॉट बी इन द टाइटल। जो प्राइसिंग है आप लोगों की वो टाइटल में ना हो। यहाँ पे देखें प्राइस टाइटल में नहीं लिखी हुई, प्राइस अलग लिखी हुई है, ठीक है, प्राइस टाइटल में नहीं लिखी हुई। ये 9 गाइडलाइंस है, मैं एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नंबर 1 है कि हम जितने भी यहाँ पे वर्ड्स यूज करेंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा एक्सेप्ट प्रेपोजिशन और कंजक्शन के। प्रेपोजिशन और कंजक्शंस क्या होती हैं, नीचे एग्जांपल्स हैं। सेकंड वन है डू नॉट यूज एनी प्रमोशनल मैसेज
कोई लाइक सेल फ्री ऑफर ऐसा कोई मैसेज हम यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली थर्ड वन है डू नॉट यूज एनी प्रमोशनल लाइन, हम कोई प्रमोशनल लाइन लाइक बेस्ट सेलर, हॉट सेलर या बाय वन गेट वन फ्री ऐसी कोई लाइन यूज नहीं करेंगे। फोर्थ वन है यूज नंबर्स इंस्टेड ऑफ स्पेलिंग देम, हम नंबर्स यूज करेंगे, हम डिजिट्स यूज करेंगे रेदर देन कि हम स्पेलिंग लिखें। देन के जो भी मेजरमेंट हम लिखेंगे उसे प्रॉपर स्पेल आउट करेंगे, उसके ऐसे यूनिट यूज नहीं करेंगे। फिफ्थ वन है डू नॉट यूज एनी सिंबल और स्पेशल लेटर। सिक्स वन है कि आपके मैक्सिमम करेक्टर 200 हो, 200 से ज्यादा ना हो, और रिकमेंडेड 150 to 170 है, इट्स मीन 150 से कम ना हो। सेवंथ वन है डू नॉट यूज ऑल कैप्स, आप पूरा टाइटल कैप्स लॉक ऑन करके नहीं लिख सकते। एट वन है डू नॉट रिपीट वर्ड्स इन द टाइटल, आप कोई कीवर्ड रिपीट नहीं कर सकते, स्पेस ऑक्यूपाई होगी, एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी गायब होगी। कीवर्ड्स आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होते हैं। प्राइसिंग शुड नॉट बी इन द टाइटल, आपके टाइटल में प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 9 गाइडलाइंस हैं, सिंपल हैं। नेक्स्ट, टाइटल को पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। टाइटल के 6 हिस्से बनाए गए। सबसे पहला हिस्सा ब्रांड, ब्रांड नेम होता है टाइटल। जब भी हम टाइटल बनाते हैं, जब सबसे पहले लिखते हैं हम उस टाइटल का ब्रांड नेम लिखते हैं, जो प्रोडक्ट है उसका ब्रांड नेम लिखते हैं कि किस ब्रांड से बिलोंग करता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे एग्जांपल में नीचे लिखा हुआ है स्लम्बर डाउन, मैं लिख देता हूँ लाइक मैं अपना प्रोडक्ट को लॉन्च किया, मैं कहता हूँ राना कलेक्शन, ठीक है, राना एसेसरीज, कोई भी जो आपका ब्रांड है, ब्रांड आपकी मर्जी होती है, आप जो मर्जी लिखवाएं। लाइक मौलाना तारिक जमील पे ब्रांड बना है MT जे डॉट जुनेद जमशेद पे बना हुआ है। सिमिलर जो पर्सनैलिटी आपको अच्छी लगती है आप अपने नाम से ब्रांड बनाए, जिस मर्जी ब्रांड बनाए, जो चीज़ अच्छी लगे आप ब्रांड नेम कर सकते हैं उसे, लेकिन उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। प्रैक्टिस में आप ब्रांड नेम सपोज करेंगे और जब आप लिस्टिंग करने लगेंगे उस पर डिपेंड करते हैं। अगर क्लाइंट आपको कहता है कि मेरा ब्रांड रजिस्टर है, प्राइवेट लेवल में मोस्टली रजिस्टर होता है, तो आपको वो ब्रांड नेम प्रोवाइड करेगा। प्रैक्टिस में आप सपोज करेंगे। मोकअप, मोकअप ब्रांड के अलावा जो आपके प्रोडक्ट की पहचान होते हैं उसे हम मोकअप बोलते हैं। ठीक है, ब्रांड के अलावा जो आपके प्रोडक्ट की पहचान बन जाए उसे हम मोकअप कहते हैं। लाइक मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक मैं नाम नहीं लूंगा, पहले मैं उसका मोकअप बोलूंगा। मुझे क्यों निकाला, एक मोकअप है, फौरन आपके माइंड में एक ब्रांड आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप समझेंगे कि मैं भिखारी बन के आया हूँ लेकिन मैं मांगने नहीं आया, ये मोकअप है, ब्रांड आपके नाम में आ गया होगा। ठीक है, ये नॉन पॉलिटिकल बातें हैं लेकिन मैं बस समझाने के लिए एग्जांपल्स दी है। ब्रांड होप्स आपके माइंड में आ गए होंगे। आए, ब्रांड आपके माइंड में आए हैं जो मैंने मोकअप बताया आपको कि मुझे क्यों निकाला, तो माइंड में कौन आ रहा है? मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है आवाज आपकी। तो फिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे, समझ नहीं आ रही यार, बोल देना, नहीं कुछ होता सर नवाज शरीफ आ रहा है, फिर क्या मसला है, यही चीज। हाँ मतलब अच्छे से समझ आ गई है मोकअप की, ठीक हो गया। सिमिलरली जैज वालों का है कि दुनिया को बता दो, आई थिंक सो यही है, और जुफून वालों का है तुम ही तो हो। ये मोकअप है, मतलब अगर ब्रांड नेम में आपको नाम भी बताऊं, मोकअप से आपको फौरन पता चल जाता है यार फलां ब्रांड है। ठीक है, वो आपके ब्रांड नेम के बाद आपकी पहचान जो बने उसे मोकअप बोलते हैं। ठीक है, ये ब्रांड को सपोर्ट करता है। एक ब्रांड के फौरन बस स्ट्रक्चर आप लोगों ने यही रखना है, सबसे पहले ब्रांड नेम देन मोकअप। मोकअप आप अपनी मर्जी का यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज जो ब्रांड रजिस्टर होते हैं उनके मोकअप भी रजिस्टर होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपका ब्रांड ही ना हो और आपका मोकअप हो, ऐसा कभी नहीं होता। मोकअप तब होता है जब ब्रांड हो। ठीक है, ब्रांड मोकअप के अलावा हो सकता है, समटाइम ऐसा होता है कि आपका ब्रांड नेम है, आपका कोई मोकअप नहीं है, चलेगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपका ब्रांड ना हो और आपने मोकअप रखा हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मोकअप के लिए ब्रांड का होना जरूरी है। देन थर्ड वन है कीवर्ड्स। कीवर्ड जो आप लोगों ने नीश हंट की थी, जिस पे सारा एनालिसिस किया था, वो जो कीवर्ड था, जो नीश थी,
वो आपका मेन कीवर्ड होगा। आपने मोकअप के फौरन बाद वो मेन कीवर्ड लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके हेल्पिंग कीवर्ड होंगे। जैसे हेल्पिंग कीवर्ड यहाँ पे क्या है, लेट्स सपोज इसका मेन कीवर्ड क्या था, मेंस रेगुलर फिट, ये इसका मेन कीवर्ड है। इसके हेल्पिंग कीवर्ड क्या है, शॉर्ट स्लीव्स, क्रू नेक, पॉकेट, टी शर्ट, ये इसके हेल्पिंग कीवर्ड है। सिमिलरली जो आपने कीवर्ड्स फाइंड आउट किए उन्हें आपने कैरेक्टर लिमिट देखनी है 200 है, आप उसके अंदर रह के जितने पॉसिबल कीवर्ड ऐड कर सकते हैं आप लोग उसमें ऐड करेंगे। हेल्पिंग कीवर्ड, सपोर्टिंग कीवर्ड, लाइक मैंने प्रोडक्ट कीवर्ड यहाँ पे नहीं सिलेक्ट की, टी शर्ट, ठीक है। और चले वो नीचे एग्जांपल से समझाता हूँ। हेल्पिंग कीवर्ड आप लोगों ने पुट करने हैं साथ। और देन फोर्थ पॉइंट है, कीवर्ड्स के फौरन बाद क्या आएगा, आपका मटेरियल आ जाएगा। कीवर्ड्स के फौरन बाद आपका मटेरियल आएगा कि आपका प्रोडक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है। इट माइट बी कॉटन, वूल, पोलिएस्टर, या कोई और जो भी ब्रांड होता है, जो भी सॉरी मटेरियल हुआ, लेदर है, ये जो भी है जिससे आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, जो मटेरियल होगा वो लिख देना। मटेरियल के फौरन बाद आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन आ जाएंगी। डायमेंशन मीन ये नहीं कि लेंथ, विड्थ और हाइट वगैरह लिखनी है, नहीं, उसके जो प्रॉपर साइज है। लाइक कोई आप ऐसी चीज दे रहे हैं जिसका साइज हो, ठीक है, तो जो साइज में मेजर की जाए, लाइक जूते हैं, ठीक है, उसका 8-9 स्मॉल मीडियम में होते हैं। टी शर्ट्स के होते हैं स्मॉल, जो फ्री साइजेस होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें मतलब लेंथ आ जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे वहाँ पे सिंपल लिख देंगे 6 इंचेस। अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाएं जिनमें सिर्फ विड्थ मैटर करती हो, जैसे वाटर बोतल है जिसमें सिर्फ उसका वॉल्यूम मैटर करता है, हम लिख देंगे 1 लीटर, हाफ लीटर, 2 लीटर, जितने की हुई, ठीक है। और डिपेंड करेगा प्रोडक्ट पे, डायमेंशन वो लिखेंगे। डायमेंशन के फौरन बाद आपका कलर आ जाएगा, आपके प्रोडक्ट का कलर क्या है, व्हाइट है या ब्लैक है या पिंक है। जो मैंने ये टाइटल बनाने का तरीका बताया है, ये सिर्फ एक कलर एक डायमेंशन पे बताया। एक कलर होगा इसका और एक ही डायमेंशन होगी। ज्यादा कलर ज्यादा डायमेंशन हुई तो उसे कैसे डील करना है वो कल समझाऊंगा, वो आज का काम नहीं है। ये नीचे एग्जांपल्स में है, यहाँ पे ब्रांड नेम, मोकअप, कीवर्ड, मटेरियल, डायमेंशन और कलर, ये स्ट्रक्चर होना है आपका और ये सेम एज इट इज रखने हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल में समझाया हुआ है। यहाँ पे राना कलेक्शन आपका ब्रांड हो गया, लीड द फैशन मैंने मोकअप रखा, टी शर्ट मेन कीवर्ड, हेल्पिंग, ये जो कॉमा मैंने लगाया हुआ है, कॉमा आप लोगों ने लाजमी पुट करना है सेपरेशन के लिए। ये कॉमा और कहीं नहीं लगाया मैंने, राना कलेक्शन के बाद कॉमा नहीं लगाया, लीड द फैशन के बाद कॉमा नहीं लगाया मैंने। ये टी शर्ट वॉशेबल, आयरनेबल, राउंड नेक, हाफ स्लीव, पार्टी वेयर, इनके दरमियान लगाया है। पार्टी वेयर के बाद फौरन कॉटन आया तो उसके दरमियान नहीं लगाया। इट्स मीन मैंने ये जो कॉमा लगाया है ये कीवर्ड्स के दरमियान लगाया है। ऐसे टी शर्ट वॉशेबल कीवर्ड्स है, टी शर्ट भी कीवर्ड है, उसका हेल्पिंग कीवर्ड क्या है, टी शर्ट मेरी नीच थी, उसका हेल्पिंग कीवर्ड क्या हो सकता है, वॉशेबल है, आयरनेबल है, राउंड नेक है, हाफ स्लीव्स है, पार्टी वेयर है। ये कॉमा से सेपरेट कर दिए। जैसे या फिर कीवर्ड पुट किया पार्टी वेयर, उससे पहले कॉमा लगाया, उसके बाद फौरन नेक्स्ट मेरा क्या आ गया, कीवर्ड्स के बाद नेक्स्ट क्या था मेरा, मटेरियल था। तो मटेरियल मेरा क्या है, कॉटन, तो मैं कॉटन लिख दिया। कॉटन के बाद फौरन मेरा क्या आया जी, डायमेंशन आई। तो टी शर्ट स्मॉल मीडियम लार्ज में होती है, तो मैं टी शर्ट यहाँ पे स्मॉल, एक डायमेंशन लिखी, स्मॉल लिख दी। देन कलर की बारी आ गई, तो मैंने हाइफन से ये कलर और डायमेंशन को अपने हाइफन से सेपरेट करना है, ठीक है। हाइफन पुट करेंगे और साथ कलर, चाहे व्हाइट हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे ब्लू हो, कोई एक कलर आप लोगों ने लिख देने हैं। कल आपकी असाइनमेंट है, आप लोगों ने 2 टाइटल बनाने हैं, ठीक है। सेम जिस तरीके से ये सैंपल आप लोगों के सामने है, 9 की 9 गाइडलाइंस फुलफिल हो, स्ट्रक्चर जो मैंने बताया ये फुलफिल हो। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर क्लास एंड करते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। जी मिस सिफत, जेएस ओपन नहीं हुआ, वो मैं आप लोगों को लिंक अगेन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ अपडेट करके थोड़ी देर तक। तो तरीका सर आप अगर लोगों को कल या तो मैं समझा दूंगा या रुमान। जी नुमान। सर जैसे कोई स्पेशल कीवर्ड्स हो गए या ऑल कैप्स हो गए, अगर उससे कस्टमर को जल्दी समझ आ सकती हो तब भी हम वो प्रोडक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे नहीं स्पेशल।
हम कोई स्पेशल फैक्टर यूज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये फिलहाल जो स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, ये आप लोग करें, इससे नेक्स्ट क्यों नहीं करेंगे ये, जब नेक्स्ट हम ऑनवर्ड कल वाला लेक्चर है ना, जब कल वाला लेक्चर थोड़ा सा घुमाने वाला है, वो मल्टीपल वेरिएशंस वाला है, वो पेरेंट चाइल्ड वाला है, उस वक्त आपके ये जो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि यार ये गाइडलाइन हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह क्या है, वो सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। और ये इट माइट बी पॉसिबल आपको ये ना मिले, ठीक है, और इसकी वीडियो मैम रिकॉर्डिंग तो नहीं लगाई ना आपने? हाँ, थैंक यू सो मच मैम। मिल जाएगी रिकॉर्डिंग आपको, क्योंकि मैंने नहीं लगाई थी, इन्होंने मेरे जिम्मे लगाई थी और टाइम नहीं था मेरे पास। तो थैंक यू कि उन्होंने लगा लिए, आपको जैसे ही अपलोड होगी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़ सर।